बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको खबर दें, रायगंज अड्डा प्लॉट के करीब वारदात के बाद फरार होने वाले डाकुओं का पुलिस से सामना हो गया। मजीद जानेंगे हसन खालिद से। हसन, आगाह कीजिएगा, डाकुओं की शनाख्त हो सकी? यहाँ ये दो मुसल्ला डाकू थे जो कि मोटरसाइकिल पर सवार मॉडल टाउन के इलाके से एक शहरी के साथ डकैती करने के बाद फरार हुए थे कि अड्डा प्लॉट रायगंज के करीब पहुंचकर दोनों डाकुओं का पुलिस के साथ आमना सामना हो गया और पुलिस को देखते ही डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू जो है वो शदीद जख्मी हुआ है, जिसे जिनाह हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है और पुलिस के मुताबिक जख्मी डाकू की शनाख्त जो है वो असलम के नाम से हुई है, जबकि उसका साथी जो है वो मौका से फरार होने में कामयाब हो गया है। पुलिस ने जख्मी डाकू का बयान रिकॉर्ड करने के बाद उसके साथी की तलाश भी शुरू कर दी है और पुलिस का ये कहना है कि डाकुओं के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हसन खालिद, बहुत शुक्रिया। फैसल टाउन में डाकुओं ने शहरी से मोबाइल छीन लिया। मोटरसाइकिल सवार दो डाकुओं ने छीना झपटी की वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गए। इस हवाले से मजीद डिटेल्स आबिद चौधरी से जान लेते हैं। जी आबिद चौधरी, बताइएगा, सीसीटीवी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है, क्या कार्रवाई की गई? बिल्कुल, ताहाल इस वारदात का मुकदमा तो दर्ज नहीं हो सका। अलबत्ता शहर में डकैती और चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ऐसी की एक स्नैचिंग की वारदात जो है फैसल टाउन के इलाके में, जहाँ पर टायर शॉप के बाहर मौजूद शहरी है जो कि अपने मोबाइल फोन में मगन होता है, लेकिन इस दौरान दो मोटरसाइकिल सवार जो है वो मौके पर पहुंचते हैं और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो जाते हैं। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में वारदात के तमाम मनाजिर देखे जा सकते हैं। शहरी के हवाले से कहना है कि अंदराजे मुकदमा के लिए पुलिस को दरखास्त फराहम कर दी गई है। दूसरी जानिब पुलिस के कहना है कि सीसीटीवी की मदद से मुलजमान की तलाश जारी है। अलबत्ता मुकदमा भी वारदात का दर्ज किया जा रहा है। ठीक है आबिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि शाहकाम फ्लाईओवर मंसूबे के एराजी एक्वायर करने से मुताल्लिक केस DG-LDA अहमद अजीज तारड़ लैंड एक्विजिशन कलेक्टर को तौहीन अदालत का शोकाज। इस हवाले से मजीद डिटेल्स मलिक अशरफ से जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में शाहकाम फ्लाई ओवर मनसूबे के लिए जमीन अक्वायर करने और उसके मुआवजे के मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। कमिश्नर लाहौर डिवीजन, DG-LDA और लैंड एक्विजिशन कलेक्टर अदालत में पेश हुए हैं। तहम अदालत को मुतमिन नहीं कर सके, जिस पर अदालत ने कमिश्नर लाहौर डिवीजन के अलावा DG-LDA अहमद अजीज तारड़ और लैंड एक्विजिशन कलेक्टर को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी करते हुए कल तक के लिए जवाब तलब किया है। अदालत ने दरखास्त गुजार को DG नैब को भी केस में फरीक बनने की इजाजत दे दी है और इस केस को मजीद कल के लिए मुलतवी किया है और तमाम जो अफसरान हैं उनको कल तक जवाब देने की हिदायत की है। जैसे शाहिद वहीद ने केस की समाअत की, दरखास्त गुजारों की जानिब से शफकत महमूद चौहान एडवोकेट पेश हुए। मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। सेशन कोर्ट में अली जफर का मीशा शफी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए हक की इज्जत के दावे पर समाअत हुई। अदालत ने केस पर समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी करने का हुक्म सुना दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे इस हवाले से उस्मान इलियास से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सेशन अदालत में एडिशनल सेशन जज खान महमूद की अदालत में जो है अली जफ़र की जानिब से दायर किया गया हित के इज्जत का दावा मीशा शफी के उस पर समाअत हुई, जिसमें उनकी वालिदा सबा हमीद पेश हुई हैं और उनके वकील भी उनके हमरा हैं। उनसे जानते हैं आज की प्रोसीडिंग के हवाले से और वो उनका मौक़िफ़ क्या है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा मौक़िफ़ ये है कि हमें इस क्रॉस को केस तक रखना चाहिए और मेरे ख्याल में थोड़ा आज की जो मेरी क्रॉस थी वो इसलिए डिसअपॉइंटिंग थी कि वो थोड़ा केस से डिविएट कर गए। मे बी नेक्स्ट टाइम वो ठीक सवाल पूछ लें। और ये क्या कहना है, इस हवाले से भी दरख्वास्त दी गई है कि मीशा शफी यहाँ पे नहीं आ सकती, तो उसके हवाले से क्या कहेंगी? उस पर कितना अदालत ने उसको एक्सेप्ट किया है कि वो अगली समाअत में? मैं उस पर बेसिकली मीशा शफी ने लास्ट हेयरिंग पे एक एप्लीकेशन सबमिट किया है कि क्योंकि वो कनाडा है, वो और उनके हस्बैंड कनाडा है, तो इस सिलसिले में उनकी जो रिमेनिंग क्रॉस एग्जामिनेशन है, जो अपनी स्टेटमेंट वो दे चुकी हैं, उनकी अब जिरा होनी है, तो वो वीडियो लिंक के ज़रिए रिकॉर्ड करा दी। तो दूसरी साइड से जो अली जफ़र के वकील हैं उन्होंने जवाब दे दिया है और परसों इस एप्लीकेशन पे बहस होगी। अच्छा, अली जफ़र के वकील की जानिब से आपके बेटे के ऊपर, आपके वालिद के ऊपर भी तल्ख सवालात किए गए, तो उनका क्या आप कहना चाहेंगे? वही कहा ना कि वो जो केस से रेलेवेंस नहीं है, अब कुरेद के वो अनर्व करने के लिए मुझे शायद वो ला रहे हैं, ऐसी बातें ला रहे हैं, तो उनका जवाब जो है वो दिया है। जी बिल्कुल, आज जो है केस की समाअत 2 रोज़ के लिए मुलतवी कर दी गई है। मजीद जो जरा है परसों के रोज़ के लिए मुलतवी कर दी गई है। उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका।
आयशा, आपको पता है कि चाय पीने वाले अफराद के लिए चाय पीना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल आमिर, चाय पीना तो मुश्किल हो चुका है। पहले चीनी महंगी थी और अब पत्ती की कीमतें भी एक बार फिर बढ़ा दी गई हैं। रेट बढ़ने से आम आदमी के लिए चाय पीना यकीनन मुश्किल हो चुका है। ओपन मार्केट में चीनी और पत्ती की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गईं। चीनी की बोरी 6,000 रुपए से बढ़ाकर 6,200 रुपए की हो गई। ओपन मार्केट में चीनी 4 रुपए फी किलो इजाफे से 129 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। पत्ती की कीमतों में भी 200 रुपए किलो तक इजाफा हुआ है। दर्जा अव्वल पत्ती 995 से 1,200 रुपए किलो और दर्जा दोम पत्ती 850 रुपए से 1,050 रुपए किलो हो गई। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। आज की महंगाई में इतना इजाफा हो गया कि जो आदमी मजदूर आदमी दिहाड़ीदार है या तनख्वाहदार तबका है, मैं खुद 20,000 रुपया तनख्वाह देता हूँ और आधा महीना कर्ज लेकर गुजारा करता हूँ। चीनी जो 10 दिन पहले 5,400 में तोड़ा लेके आए थे, वो कल 6,200 में मिला है। पत्ती पहले 700 रुपये किलो थी, जो अब 900 रुपये किलो में मिल रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से अवाम को सब्सिडी फराहम करने के दावे भी धरे रह गए हैं। हुकूमत ने अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम ना की तो आम फाकों पर मजबूर हो जाएंगी। महंगाई तो है, ये बात बिल्कुल सच है, बट हमें जीने के लिए खाना तो पड़ता है। खाने के बगैर तो नहीं जी सकता बंदा। अब क्या करें? क्या इमरान खान ने नया पाकिस्तान इसलिए बनाया है कि आप भूखे मरे, आधे जिए, कुछ कोविड की वजह से, कुछ उसकी महंगाई की वजह से। गरीब बंदे की 800-900 रुपये दिहाड़ी है। 800-900 रुपये दिहाड़ी, घर चलाए, घर किराए पे, किराए के बिजली का बिल दे दे, किराया दे दे, आटा ले ले, सब्जी ले ले, क्या ले, एक बंदा क्या करेगा? अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ने से जहां आम आदमी के लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, वहीं उनके लिए बच्चों की 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी बड़ा चैलेंज साबित होगा। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ सिटी 42। केनाल मॉल रोड अंडरपास पर ट्रैफिक हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार डबल कैबिन डाले की रिक्शे और मोटरसाइकिल को टक्कर। मजीद तफसीलात जानेंगे हसन खालिद से। हसन, आगाह कीजिएगा, जख्मियों की हालत अब कैसी है? जी बिल्कुल, ये माल रोड अंडरपास है जहां पर तेज रफ्तार डबल कैबिन डाला ने पहले मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, उसके बाद वो रक्षा को टक्कर मारते हुए वहां से फरार हुआ और इस हादसे में रक्षा जो है वो मुकम्मल तौर पर उलट गया, जिसमें सवार जो सवारियां थी वो शदीद जख्मी होगी और रेस्क्यू के मुताबिक 3 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। तमाम 5 जख्मियों को सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस का ये कहना है कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से तेज रफ्तार डबल कैबिन डाले की तलाश की जो है वो जारी है। ठीक है हसन खालिद, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि सेफ सिटी अथॉरिटी के चालानों से अफसरान भी परेशान। चालानों से बचने के लिए एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टोन ने सरकारी गाड़ी की नंबर प्लेट्स पर टेप लगवा दी। सरकारी गाड़ी की नंबर प्लेट्स पर टेप लगवा दी गई हैं और एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टोन ने नया तरीका है जो कि मुतारिफ करा दिया है। एसपी इन्वेस्टिगेशन ताहिर मकसूद ने सरकारी गाड़ी की नंबर प्लेट्स पर टेप लगवा दी है ताकि सेफ सिटी के कैमरे जो है टेम्पर्ड नंबर प्लेट्स को ट्रैक नहीं कर पाएं। एसपी इन्वेस्टिगेशन की गाड़ी की टेम्पर्ड प्लेट्स की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात का अहवाल जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद साहब, आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने आज मुलाकात की है, जिसमें सूबे की और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और पंजाब में जो अमन अमान की सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया और ख़ासतौर पर जो मजहबी तंजीम के साथ जो उसका एहतजाज है उसको ख़त्म करवाने के हवाले से जो अफ़वाम तफ़हीम के साथ इस मसले को हल किया गया, इस पर जो है दोनों रहनुमाओं का कहना था कि ये पाकिस्तान की जीत है और इज्तिमाई बसीरत का मुजाहरा किया गया है। इस मुलाकात जी जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से नाइजीरियन हाई कमिश्नर एबवाय मोहम्मद बेलो की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफा ताल्लुकात के बारे में तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अमूर पर भी बातचीत हुई। ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। करारदाद जमा कराने का शौक लीगी एमपीए मालूमात से लाइल निकले। सुमेरा कोमल ने पाबंदी पर दोबारा पाबंदी लगवाने का मुतालिबा कर दिया। मजीद जानेंगे उमर असलम से। उमर, आगाह कीजिएगा, पाबंदी के बावजूद दोबारा पाबंदी का मुतालबा किया गया।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन सूबाई असम्बली सुमेरा कोमल की जानिब से पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवाई गई कि 18 साल से कम उम्र बच्चों को सिगरेट की फरोख्त पर पाबंदी लगाई जाए, जबकि पहले से ही ये कानून मौजूद है कि 18 साल से कम उम्र बच्चों को सिगरेट फरोख्त नहीं की जा सकती। इसे करारदाद का शौक कहेंगे या ला इल्मी है रुकन सूबाई असम्बली सुमेरा कोमल की। उन्होंने पहले से ही सिगरेट की जो कम उम्र बच्चे हैं उनको सिगरेट की पाबंदी पर जो है वो फिर भी दोबारा जो है वो करारदाद जमा करवा दी। जी दोबारा से करारदाद जमा करवाती गई। उमर असलम, बहुत शुक्रिया। मजीद खबरें इस ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। एक्सरसाइज जो है आधे घंटे की जरूर करें। तो जिस जमाने में हम अपने स्कूलों में जाते थे, पढ़ते थे, तो हमारी तो एक्सरसाइज जो थी वर्जिश कुदरती तौर पर हो जाती थी कि हमारे स्कूल 2-2 मील के फासले पे होते थे। सुबह पैदल चल के जाना है, 2 मील वॉक हो गई, फिर वहाँ से वापस 2 मील आना, तो 4 मील वॉक तो हमारी माइल जो है वो डेली स्कूल जाने और आने में हो जाती थी। फिर ज़मीन पे जाना है, इधर जाना है। लेकिन अब तो हमारा प्रॉब्लम ये हो गया है, ख़ासकर जो हमारी एलीट है, जो हमारे बच्चे जो हैं जिनका ताल्लुक वेल ऑफ फैमिली से है, वो तो मैं देखता हूँ कि गाड़ी भी चाहते हैं कि कोई तरीका ऐसा निकल जाए कि गाड़ी रेस्टोरेंट के अंदर ही चली जाए कि 4 कदम भी उनको ना चलना पड़े। अपनी गाड़ी को नीरेस्ट जगह पे अगर शॉपिंग के जाना है वहाँ भी ढूंढते हैं, चक्कर 4 लगा लेंगे, लेकिन जो फ्रंट जो मेन गेट है उसके नज़दीक जाएंगे, पार्किंग मिल जाए, कहीं हमें 1 फरलांग या आधा फरलांग जो है वॉक ना करनी पड़ जाए। तो मैं समझता हूँ कि मेरे एक डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे वेलकम बैक। शेख ज़ैद अस्पताल में हेपेटाइटिस बी और सी का पीसीआर टेस्ट नापैद हो गया। शेख ज़ैद अस्पताल में पीसीआर टेस्ट की अदम दस्तियाबी को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। मजीद जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद साहब बताइएगा, 1 साल से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम शहर का इकलौता शेख ज़ैद अस्पताल इस वक्त बदतरीन लापरवाही से जो है वो 2-4 है। शेख ज़ैद अस्पताल जो है उस पर ना तो वो वफाकी हुकूमत कोई तवज्जो दे रही है और ना ही सूबाई हुकूमत, जिसकी वजह से ये टीचिंग अस्पताल, ये वो अस्पताल जिसको शहर का जदीद तरीन टीचिंग अस्पताल होने का दर्जा हासिल रहा कई साल तक, ये अस्पताल जो है वो इस वक्त 1 साल से जो हेपेटाइटिस बी और सी की तशखीस है उसके पीसीआर टेस्ट की सहूलत से महरूम है। शेख ज़ैद अस्पताल में आने वाले जो मरीज़ हैं उनको पीसीआर टेस्ट की सहूलत हेपेटाइटिस बी और सी की तशखीस के लिए वो दस्तियाब नहीं, क्योंकि 1 बरस कबल शेख ज़ैद अस्पताल में पीसीआर किट्स जो हैं वो ख़त्म हुई थी और साल बाद भी दोबारा किट्स नहीं खरीदी गई और जो लेबॉरेटरी है उसमें पीसीआर मशीनें अब बंद पड़ी हैं। साल हो गया, पेशेंट्स को जो है वो डॉक्टर्स प्राइवेट लेबॉरेटरीज से रजू करने का मशवरा देते हैं और मरीज़ जो है वो ख़ुद से अस्पताल के बाहर से टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं और महंगा टेस्ट करवाने के बाद वो दोबारा अस्पताल में अगर अपना इलाज करवाने के लिए आना चाहें तो उस सूरत में जो है उनको दोबारा एडमिट किया जाता है। लेकिन वफाकी हुकूमत बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि 2 साला तरक्याती बजट की तैयारियों के लिए अरकान असम्बली से स्कीमें मांग दी गई हैं। 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक अरकान नई स्कीमें मुतल्लिका अजला को इरसाल करेंगे। सूबाई महकमे नए माली साल के अखराजात से मुतालिक तफसील 30 नवंबर तक भिजवाएंगे। 31 दिसंबर तक बजट के ड्राफ्ट की हिकमत अमली मुकम्मल की जाएगी। सरकारी महकमे 31 मार्च 2022 तक तरक्याती और गैर तरक्याती बजट की तफसीलात मुरतब करेंगे। महकमे 30 अप्रैल 2020 तक नए माली साल के बजट से मुतालिक इजलास मुनाकिद करेंगे। 25 मई 2022 तक आइंदा माली साल के बजट की दस्तावेजात मुकम्मल की जाएंगी। 1 जून 2022 को सूबाई काबीना को बजट पेश किया जाएगा। सूबाई काबीना के बाद बजट पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। 31 दिसंबर तक बजट की ड्राफ्ट की हिकमत अमली मुकम्मल की जाएगी। महकमे 31 मार्च 2022 तक तरक्याती और गैर तरक्याती बजट और तफसीलात मुरतब करेंगे। अरकान नई स्कीमें मुतालिका अजला को इरसाल करेंगे। सूबाई महकमे नए माली साल के अखराजात से मुतालिक तफसीलात 30 नवंबर तक देंगे। 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक अरकान नई स्कीमें मुतल्लिका अजला को इरसाल करेंगे।
लाहौर पार्किंग कंपनी ने रवा माली साल के दौरान कितना रेवेन्यू इकट्ठा किया और कहां खर्च किया, जबकि 3 साला फाइनेंशियल प्लान, बोर्ड मेंबर्स और अहम ओहदों पर तैनातियां क्यों नहीं की गई। मजीद तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा कि रेवेन्यू के बारे में तफसीलात तलब कर ली गई। बिल्कुल जी, लाहौर पार्किंग कंपनी ने रवा माली साल 2021 और 2022 में कितना रेवेन्यू इकट्ठा किया और कहां उड़ाया, जबकि लाहौर पार्किंग कंपनी के मुस्तकबिल और जो अहम ओहदों पर तैनातियां ना होने से मुतल्लिक जो है वो जवाब तलब किया गया है। आपको ये बताएं कि सरबरा स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट और मशीर वज़ीर पंजाब डॉक्टर सलमान शाह ने इस हवाले से, चूँकि स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ की, उन्होंने जवाब तलब किया है और 11 नवंबर को CEO लाहौर पार्किंग कंपनी को तमाम तर तफसीलात के साथ जो है वो आने की जो हिदायत भी की है। आपको ये बताएं कि इस हवाले से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नूरुल अमीन मेंगल और कमिश्नर लाहौर डिवीज़न कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान भी इस इजलास में उनको भी मदऊ किया गया है और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जो है वो इस हवाले से कंपनी के 3 साला फाइनेंशियल मॉडल और प्लान के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। 3 सालों में क्या कंपनी का जो है वो इनसोर्स और आउटसोर्स के हवाले से क्या पॉलिसी होगी, इस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। जबकि इसके साथ साथ CEO जो हैं वो कायम मकाम CEO इस हवाले से तमाम तर जो तफसीलात हैं ऑपरेशनल अमूर की और माली अमूर की, उससे स्टीयरिंग कमेटी को आगाह करेंगे। इस हवाले से भी तफसीली जो है वो जायज़ा लिया जाएगा। 11 नवंबर को तमाम तर रिकॉर्ड के साथ CEO कायम मकाम CEO लाहौर पार्किंग कंपनी को तलब किया गया है। रातुल शाह, बहुत शुक्रिया आपका। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट जीशान नसरुल्लाह रांझा इनेक्शन, नॉन वैक्सीनेटेड स्टाफ होने और डेंगू लार्वा मिलने पर धर्मपुरा PSO पंप को सील कर दिया है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, बताइएगा मजीद किन इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई। कैंट जीशान नसरुल्लाह रांझा इंसदादे डेंगू और कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए मुतहरक रहे। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट जीशान नसरुल्लाह रांझा ने धर्मपुरा के इलाके का दौरा किया और PSO पेट्रोल पंप पर डेंगू इंस्पेक्शन के दौरान वाटर टैंक से डेंगू लार्वा बरामद हुआ और इस पंप के जो स्टाफ थे, जो मुलाजमीन थे, उनको भी वैक्सीन नहीं लगाई थी, जिस पर जीशान नसरुल्लाह रांझा ने कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप को सील कर दिया। और इसके अलावा सदर के इलाके में 5 कार वॉशिंग सेंटर भी नॉन वैक्सीनेटेड स्टाफ होने पर सरबमोहर कर दिए गए। इस हवाले से AC जीशान नसरुल्लाह रांझा का ये कहना था कि कारोबारी इदारे अपने मुलाजमीन को कोरोना वैक्सीन लाजिम लगवाएं, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। और इसके अलावा जिन इदारों से डेंगू लार्वा मिलेगा उनके खिलाफ भी कानून हरकत में आएगा। जी ठीक है शहजाद खान, आपका बहुत शुक्रिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी मुलाजमीन के डेंगू का शिकार होने का मामला। सिविल एविएशन अथॉरिटी इंतजामिया को मुलाजमीन को डेंगू से बचाव का बिल आखिर ख्याल आ ही गया। CA इंतजामिया ने डेंगू से मुताल्लिक अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि चंद दिनों से डेंगू केसेस में इजाफा हो रहा है। CA मुलाजमीन दफातर और घरों में एहतियाती तदाबीर अपनाएं, जबकि मजीद कहा गया कि CA के मुतल्लिका शोबा रिहायशी कॉलोनियों और दफातर में डेंगू से बचाव का स्प्रे भी किया जाए। CA के मुतअद्दिद मुलाजमीन गुज़श्ता दिनों में डेंगू का शिकार हुए थे। CA मुलाजमीन में डेंगू बचाव मुहिम भी चलाई जाए। अलर्ट में कहा गया है कि तमाम मुलाजमीन मच्छरदानियों का इस्तेमाल करें, दफातर और घरों के सामने पानी खड़ा नहीं होने दिया जाए। मजीद जानेंगे सईद अहमद सईद से। सईद, आगाह कीजिएगा कि CA मुलाजमीन को एहतियात के बारे में हदायत जारी कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, लाहौर शहर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शहरों में बढ़ते हुए डेंगू केसेस के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी इंतजामिया को भी ख्याल है वो आ गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी इंतजामिया ने अपने मुलाजमीन को डेंगू से बचाने के लिए जो एक हदायतनामा है वो जारी किया है, जिसके मुताबिक लाहौर समेत मुल्क भर में मौजूद जो सिविल एविएशन अथॉरिटी के दफातर हैं वहाँ पर डेंगू स्प्रे कराने की हिदायत हैं वो की गई हैं। और ये भी हिदायत की गई है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी की मुलाजमीन जो है वो दफातर और घरों में एहतियाती तदबीर है उसे इख्तियार करें, जबकि मुतल्लिका शोबा रहायशी कॉलोनियों समेत दफातर में डेंगू से बचाव के स्प्रे की हिदायत हैं वो भी की गई हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी की मुतअद्दिद मुलाजमीन गुज़श्ता दिनों में डेंगू का शिकार हुए थे, जिसकी रिपोर्ट है कि वो HR डिपार्टमेंट को है वो मौसूल हुई थी, जिसके ऊपर HR डिपार्टमेंट ने एक मसला है वो जारी किया है। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात की तैयारियां, सिख यात्रियों की आमद, इंतजामात पर एडिशनल सेक्रेटरी सिख प्रधान और मतरूका वक्फे इमलाक की गुफ्तगू।
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੰਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ। अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। सिख यात्रियों की आमद इंतजामात पर मीडिया से बात की गई। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। 3 सालों से सरकारी स्कूलों में एक भी भर्ती ना हो सकी। 48,000 सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की खाली असामियों की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर गई है। मजीद जानेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद बताइएगा, नए असातिज़ा की भर्तियाँ क्यों नहीं हो सकी? जी, इसकी बुनियादी वजह यह है कि पंजाब हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं वो पॉलिसियाँ ये हैं कि नई भर्तियाँ जो है वो मुस्तकिल नहीं की जाएंगी, बल्कि स्कूल इंटर्न से काम लिया जाएगा और उन्हीं से जो है वो उनको ही भर्ती किया जाएगा और FA BA पास स्टूडेंट्स को रख कर जो है उन्हें कम तनख्वाह पर जो है वो वक्ती तौर पर रखा जाएगा। और यही वजह है कि मौजूदा दौरे हुकूमत में 3 साल गुजर चुके हैं और एक भी भर्ती नहीं की गई है। अगर प्राइमरी स्कूलों की बात की जाए तो वहाँ पर 52,000 टीचरों की जरूरत है और इसी तरह अगर एलिमेंट्री मिडिल स्कूल टीचरों की बात की जाए तो 28,000 टीचरों की कमी है। दूसरी जानब 10,000 के करीब जो है स्कूल सरबराहान की असामियाँ खाली हैं और अगर सीनियर स्कूल टीचर SST की बात की जाए तो वो भी 11,000 के करीब असामियाँ खाली हैं और भर्तियों का कोई प्रोग्राम नजर नहीं आता हुकूमत का। और इस हवाले से पंजाब टीचर यूनियन का कहना है कि अगर आइंदा 2 साल तक मजीद भर्तियाँ ना की गई तो सरकारी स्कूल खाली हो जाएंगे और तालीमी सरगर्मियां जो है वो बुरी तरह मुतासर होकर रह जाएंगी और इस वक्त भी टीचर्स परेशान है क्योंकि बुरी तरह मुतासर होंगी। जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया। SP उस्मान बट की फुर्तियां ऑर्डर होने से पहले ही SP डॉल्फिन का चार्ज ले लिया। चार्ज लेकर डॉल्फिन फोर्स का अपनी सरबराही में फ्लैग मार्च भी कर डाला। आजी ऑफिस ने मामला इल्म में आने पर फौरी चार्ज छोड़ने का हुक्म दे दिया। सराह का कहना है कि आजी पंजाब ने गुज़श्ता हफ्ते तबादलों के लिए इलेक्शन कमीशन से इजाज़त तलब की थी। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से आपको बताएं कि SP उस्मान बट की फुर्तियां ऑर्डर होने से पहले ही SP डॉल्फिन का चार्ज ले लिया। चार्ज लेकर डॉल्फिन फोर्स का अपनी सरबराही में फ्लैग मार्च भी कर डाला। मामला क्या है, अली साहिब से जान लेते हैं। जी अली साहिब। अली साहिब से राबता मुनक़ता हो चुका है। आज पंजाब ने गुज़श्ता हफ्ते तबादलों के लिए इलेक्शन कमीशन से इजाज़त मांगी थी। SP उस्मान तारिक समेत 4 अफसरान के तबादलों के लिए इजाज़त तलब की गई थी। मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन की सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार सुहेल वड़ाइच की रिहाइशगाह आमद। जहांगीर तरीन ने सुहेल वड़ाइच से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन की सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार सुहेल वड़ाइच की रिहाइशगाह पर आमद। जहांगीर तरीन ने सुहेल वड़ाइच से मुलाकात की और उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की। मरकजी रहनुमा PTI जहांगीर तरीन की सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच की रिहाइशगाह पर आमद। जहांगीर तरीन ने सुहेल वड़ाइच से मुलाकात की, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ओन चौधरी भी उनके हमरा मौजूद थे, जबकि CO अल खैर ग्रुप शेख सईद और सर अब्दुल कादिर के पड़पोते शाहिद कादिर भी मौजूद थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट city42.tv। इसके साथ साथ आप हमारे लाइव बुलेटिन फेसबुक और यूट्यूब पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। तो रहिए बाखबर और देखते रहें City 42। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।